हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी की? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का टाइम कैसे मैनेज करें इस चीज के ऊपर बात करने आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं साइंस की टीचर नहीं हूँ, तो मुझे ना इतना डिटेल में साइंस के बारे में नहीं पता है, आई नो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ भी साइंस से रिलेटेड ऐसा ज्ञान नहीं दूंगी, बस मैं बताऊंगी कि टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, गैप डेज में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रख करके चलना है। आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा बेटा, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी जो शायद अगर आप मिस कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, आप उनको संभाल सकते हो। ठीक है, गैप स्ट्रेटजी जो है या गैप डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, तो सिंपल सिंपल सा देखो, बिना किसी देरी के इस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब आपके पास 16th है जो कि आज निकल चुके ऑलमोस्ट, आपके पास 17th फेब है, 18th फेब है और 19th फेब का टाइम है, 20th को आपको आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गैप डेज में बच्चे आपको अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। 16 तारीख को आज आपने जो भी किया है, रात का समय आपके पास बचता है। ठीक है, आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है आपके पास। इन तीनों सब्जेक्ट्स के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आप पीवाईक्यू लगा लो पिछले 5 साल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू जरूर करके जाना। इन गैप डेज को आप इस तरीके से यूटिलाइज करो। वैसे आपके पास देखो 1 2 3 4 और 5 दिन है, 5 चीजें करनी है। आप सबसे पहले 5 साल के पीवाईक्यूज को लगाओ। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि चाहे फिर वो इंग्लिश हो, चाहे फिर वो एसएसटी, साइंस, मैथ्स हो, बल्कि साइंस में ऐसा ज्यादा होता है कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप खुद पीवाईक्यू देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो भाई 2024 में भी आया, ये 2023 में भी क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीवाईक्यू लगाए बिना नहीं जाना है आपको। 16 से लेकर 19 तक ढूंढ लो, जहां टाइम मिलता है पीवाईक्यू का एक दिन सेट कर लो जिसमें साइंस के पीवाईक्यूज लगाओ। फिर आता है बेटा प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस में डायग्राम्स पे ध्यान देना है, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना। अगर अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर अभी तुमने पहले नहीं किया, तो अभी एक बहुत अच्छा मौका है कि आप ना लास्ट मिनट रिविजन जो होता है ना, जब आप अपने स्कूल में जाने वाले एग्जाम से पहले, तो उसके लिए आप अभी एक फॉर्मूला शीट तैयार कर लो। आप जितने भी फॉर्मूलाज है, या आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला शीट है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फॉर्मूला शीट अपने पास रखो, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लो एंड केमिकल रिएक्शंस वगैरह पे भी ध्यान देकर के चलना है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना। और सबसे लास्ट चीज आ जाती है रिवीजन। बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा। पीवाईक्यू भी एक तरीके का रिवीजन ही है, जाहिर सी बात है। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसके बारे में। तो अपने इन 5 दिन या 4 दिन की अगर मैं बात करूं, 4 दिन में आप टाइम निकालो पीवाईक्यूज के लिए सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आप टाइम निकालो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए तो आपको 80-90% जो टाइम है वो प्रैक्टिस पर ही देना है। ठीक है, और रिवीजन आपका फिर लास्ट में होना चाहिए। वैसे तो सटल रिवीजन यहां भी हो रहा है, लेकिन एक फुल फ्लेजेड रिवीजन जो है वो आपका होना चाहिए 19th 20th के बीच में। 19 तारीख को पूरा रिवीजन का टाइम दे दो, 20th को सुबह उठ करके पूरा रिवाइज करके जाइएगा, ताकि जो चीजें इतने दिन में पढ़ी हैं, 4 दिन में पढ़ी हैं, वो दिमाग में सॉलिड हो जाए, खो ना जाए। इस बीच में अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो एक और चीज का ध्यान रखना बेटा, इस बीच में आप सैंपल पेपर भी एक बार कर लेना। ठीक है, सैंपल पेपर कर लोगे, बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। तो आपको बस अपने इन 4 दिनों में इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के, सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक दिन के अंदर बैठ करके, मुश्किल से हार्डली आपको 3 घंटे लगेंगे। आप टाइमर लगाओ, सैंपल पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, डायग्राम, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, रिएक्शन, इन सबको, और रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक प्रो टिप मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, प्रो टिप ये होगी कि बेटा देखो, हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेशक मैं टीचर इंग्लिश की हूं, लेकिन मुझे बहुत बेसिक तो ज्ञान पता है, क्योंकि 10वीं मैंने भी दी और पिछले साल से इतने सालों से 10वीं के बच्चों को पढ़ा रही हूं कि हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे नहीं मालूम है बेटा जी, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप जिस भी अपने ट्यूशन वाले कोई दीदी भैया है, यूट्यूब पे अगर आप किसी भैया से पढ़ रहे हो, किसी सर से पढ़ रहे हो, किसी दीदी से पढ़ रहे हो, आप उनके पास सबसे पहले उनकी कोई वीडियो मौजूद है, या उनके पास जाकर के उनसे पूछेंगे कि आप हमें बताइए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सिंपल सी बात है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश की एक्सपर्टीज में रखती हूं, तो मैंने अपने बच्चों को इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, और आप जाकर के देख लो, वो वीडियो देख लो, और आप जाकर के क्वेश्चन पेपर देख लो, वही चैप्टर से क्वेश्चंस आए। आप सबसे पहले अपने टीचर से इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछोगे, फिर आप उन चैप्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूछोगे, और इन पर ज्यादा ध्यान दोगे। सीधी सी बात है, जो बच्चा सब कुछ पढ़ के बैठा है, मुझे पता है साइंस ना 99% बच्चे पूरा पढ़ के बैठे हैं, पूरे साल भर पढ़ा है। अब अगर रिवीजन की बारी है 4 दिन के अंदर, तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट, और जिसने नहीं पढ़ा है ना, जो भी सोच रहा है कि फेल ही हो जाऊंगा शायद,
वो तो ज्यादा ध्यान देगा इन सभी चीजों पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सबसे ज्यादा उनके ऊपर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। जो बच्चा पूरी पढ़ाई करके बैठा है वो भी अपने इन गैप डेज को ऐसे इस्तेमाल करेगा, यूटिलाइज करेगा कि पीवाईक्यू रिविजन प्रैक्टिस तो होना ही होना है, सैंपल पेपर तो करना ही करना है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हाई वेटेज टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे देना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बेटा अभी क्लास 10th के अंदर आप जितनी तैयारी कर रहे हो ये सारी तैयारी सिर्फ 10वीं के लिए नहीं है, ये आगे के लिए है। यानी कि क्लास 10th के बाद तुम, जाहिर सी बात है, साइंस में अगर तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है तो आगे तुमने भी सपना देखा है आईआईटी का, या फिर हो सकता है छोटी छोटी आंखों में किसी के आंखों में सपना होगा डॉक्टर बनने का, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हो। और मैं एज एन एजुकेटर, एक बड़ी बहन होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, जिस पे तुमने इतना भरोसा दिखाया था इंग्लिश एग्जाम में, मैं सिर्फ अपनी तरफ से जितना आपके लिए हो सकता है, जितनी आपके लिए मेहनत कर सकती हूँ वो करने के लिए यहां पर खड़े हूं। ठीक है, सो मैंने इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, उस फॉर्म को फिल करने से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्री में 1-to-1 इंटरैक्शन करने का मेरे से मौका मिलेगा, गूगल मीट या फिर जूम कॉल के थ्रू, जहां पर मैं आप लोगों को करियर गाइडेंस दूंगी। भाई 10th क्लास पलक झपकते पेपर निकल जाएंगे और बहुत तेज रेस लगने वाली है। वो देखिए ना तुमने 3 इडियट्स मूवी, रेस लगेगी आईआईटी की कोचिंग की तरफ। फीस आपको कैसे भरनी है, क्या होगा, मतलब बहुत बच्चा कंफ्यूज सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि मैं पीछे ना रह जाऊं, क्योंकि आसपास के लोग बहुत तेजी से भागेंगे, कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, पर तुम्हें वहां पे जब पता ही नहीं होगा करना क्या है। कुछ कैटेगरी के बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं आगे नहीं पता, उन बच्चों को मैं मदद करूंगी कि भाई आप अपने आप से अपना झुकाव, अपना इंटरेस्ट पहचान सको, जिसको पता है मुझे क्या करना है उसको प्रॉपर गाइडेंस मेरे थ्रू। ठीक है, मैं तो चलो इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं कह रही हूँ आईआईटी में जो बेस्ट टीचर होगा, या फिर जेई के लिए या तुम्हारे नीट के लिए जो सबसे बेस्ट टीचर होगा, उसको मैं अपने साथ रखूंगी और वो तुमको बताएगा कि क्या करना चाहिए अभी, कितने स्कोर लाने होंगे 11th में, कौन से टॉपिक्स 11th में ज्यादा ध्यान से पढ़ने होंगे, क्या फीस रहेगी, क्या तैयारी तुम्हारी पहले से होनी चाहिए, ताकि जिससे तुम्हारा आईआईटी का जो रास्ता है स्मूथ हो जाए। तो उसके लिए गाइडेंस होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी बेटा। जब तक मैं यहाँ पर हूं, मैं पहले बोल रही हूँ आप लोगों को, मेरी तरफ से जो भी चीज आपके सामने आने वाली है इट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी मदद हो सकती है। तो प्लीज गूगल फॉर्म जरूर भरना बेटा, ठीक है, इट्स ए रिक्वेस्ट। आप लोग एक बार गाइडेंस में आओ, बात करो। मुझे पता है बहुत कंफ्यूज हो, छोटे बच्चे हो यार, कोई भी आपको इधर उधर गुमराह ना करे। कहीं भी किसी दीदी भैया, आपने अपने अपने बड़े दीदी भैया से पूछ लिया, या लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, कोई भी भाई देखो, देश का भविष्य भी तुम ही हो और माँ बाप का सहारा भी तुम ही हो, तो ये सहारा और ये भविष्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और इस बच्चे के पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बस वही इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है आओ, एक 1-to-1 छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे, 5-5, 10-10, 15-15 बच्चों के ग्रुप बना लेंगे, बैठ के बात करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स देंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म भर देना, कुछ नहीं करना है, बस मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया है, वो आपको फॉर्म फिल करके मतलब पूरा गूगल फॉर्म का जो है उसके अंदर आपको नंबर वंबर अपना डालना रहेगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको गूगल मीट का जो लिंक होगा या जूम कॉल का जो लिंक होगा वो भी भेज दूंगी एग्जाम्स के बाद। अभी नहीं परेशान करेंगे, बस एग्जाम के तुरंत बाद हम एकदम तैयारी शुरू कर देंगे कि भैया आगे बच्चे को कैसे हम जल्दी से जल्दी सिखा करके भेज सके, ताकि अपनी लाइफ का डिसीजन अच्छा ले। ठीक है, चलो, तो ये थी आज हमारी स्ट्रैटेजी गैप डेज की। अच्छे से यूटिलाइज करना है इन गैप डेज को, बहुत अच्छा करके आना है। ऑल द वेरी बेस्ट। साइंस में भी फोड़ के आओगे जैसे इंग्लिश में फोड़ा था, है कि नहीं, है ना? सो प्रॉमिस करके जाओ कि यस मैम, जैसा इंग्लिश में किया था साइंस में भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश से थोड़ी हमारी जो है परसेंटेज बनने वाली है। सबसे मेन एग्जाम तो साइंस का है, और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं साइंस और मैथ्स में, बल्कि मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। तो पूरा भरोसा है मुझको, और उसी के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी तुम कर भी रहे हो। ऑल द बेस्ट, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।